एक गांव में एक महिला रहती थी, पूजा नाम की। वह बहुत सुंदर थी। सुंदर के साथ साथ वो दयालु भी थी और नेक भी थी। पूजा जी, आप थोड़ी सी मेरी मदद कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो समझ नहीं आ रहा है? आपको क्या मदद चाहिए, बताओ। अगर हमसे होगा तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। पूजा जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की चाहिए हमें। बेटी का कान का झुमका बनवाने के लिए पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं। बस यही इतनी बात है। लाला जी बहुत ब्याज मांग रहा है। मैं इतना ब्याज कैसे दूंगा उसको? मेरे पास उतने पैसे नहीं है ब्याज देने के लिए। आप पैसे की टेंशन मत लो। ये लीजिए पैसे और अपनी बच्ची की शादी बढ़िया तरीके से कीजिए। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप हमें लौटा देंगे। इस पर कोई ब्याज नहीं है। बेफिक्र होकर शादी कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप पैसे की टेंशन मत लें। आप जाकर अपनी बच्ची की शादी संभालें। और पूजा लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। वो हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। एक चीज में वह गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। आए दिन गांव के बाहर किसी न किसी की लाश मिलती थी। यह गांव में क्या हो रहा है? हर 2 दिन में किसी न किसी की लाश मिल जाती है। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा आखिर ये कौन कर रहा है। उसी रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, भैया सुनो। अरे भैया, आप तो डर गए। थोड़ा इधर आओ ना, थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी। हम किसी की मदद नहीं करते। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए ना प्लीज। हमें घर जाने दीजिए। ऐसे कैसे भैया, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे देख। तुझे समझ नहीं आता? वह आदमी पीछे मुड़ते ही मर जाता है। पता नहीं क्यों लोग प्यार से सुनते ही नहीं हैं। मेरी थोड़ी तारीफ करता तो मैं इसको छोड़ देती। बेवजह ये मारा गया। घर जाने की रट लगाया था। जा, अब घर तू नहीं, तेरी बॉडी जाएगी। घर जाएगा, घर जाएगा। और चुड़ैल फिर वहीं से गायब हो जाती है। कल रात से ही गायब थे। बोला थोड़ा देर में आऊँगा। अब इनको क्या हो गया? मुझे तो लगता है कोई ये सब जानबूझ के कर रहा है ताकि हम गांव छोड़कर भाग जाएं और वो यहाँ पर रह सके। तो वो गलत सोच रहा है। हम कहीं नहीं जाएंगे गांव छोड़कर, लेकिन हम पता जरूर करेंगे ये कौन आखिर कर रहा है जो मेरे गांव में। फिर से गांव का एक आदमी उसी रास्ते चल पड़ा और उसको भी आवाज आती है, जरा सुनो भैया, मेरी मदद कर सकते हो? आप कौन हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? आप मेरी मदद करोगे या नहीं? अच्छा, तो आप उनमें से हो जो मेरे गांव के लोगों को मारते हो? अच्छा। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं, मुझे मत मारो। गांव के लोगों को मारो या पीटो, हमसे नहीं मतलब। हमें मत मारो प्लीज, हमें जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूँ? अगर तुम्हें जाने दूंगी तो मुझे आज भूखा सोना पड़ेगा। आज का शिकार तो तू ही है। तुझे मरना होगा वरना मुझे भूखे सोना होगा, और मैं भूखा सोऊंगी नहीं। हाँ ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो। अच्छा, और इतना ही कह के वो उसे भी मार देती है। फिर जब सुबह जंगल की ओर लोग जाते हैं तो जंगल में एक और लाश मिलती है।
सब घबरा जाते हैं और पूंजा जी के पास जाते हैं और पूंजा जी से सब बताते हैं। पूंजा जी कहती हैं हमें पुलिस वालों के पास चलना चाहिए। फिर पूंजा पुलिस वालों को बुलाती है और पुलिस से सारी बात बताती है कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है। पुलिस वाले को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है गांव में। फिर पुलिस वाला गांव के लोगों को समझाता है कि आप सब्र रखो, मैं जल्द से जल्द उसको पकड़कर जेल में डाल दूंगा। गांव वाले बोलते हैं हम कैसे सब्र रखें, हमारे गांव में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की लाश मिलती है, हम क्या करें बताओ। फिर भी पुलिस वाला लोगों को समझाता है आप सब्र रखो, मैं जल्द से जल्द पकड़ लूँगा उसको। अगली रात फिर से एक बंदा उसी रास्ते पर जाता है। उसको भी डरावनी आवाज़ आती है। बहुत डर लग रहा है, घर पर भी जाना है, क्या करूँ मैं। और बेचारा भी एक तरफा है मेरा प्यार होए। लगता है। तभी वह चुड़ैल उसको भी पीछे से आवाज़ देती है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह चुड़ैल खड़ी होती है, बिल्कुल डरा सा रहता। चुड़ैल ने पूछा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो आदमी बोलता है आप कौन हो, मैं घर जा रहा हूँ, आप मुझे परेशान मत करो और मुझे घर जाने दो। चुड़ैल कहती है तुझे दिख नहीं रहा है, मैं चुड़ैल हूँ और आज तुझे मारने आई हूँ। इतना सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। तो वो आदमी बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकती हो। तो चुड़ैल बोलती है क्यों, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती हूँ। मेरे पास एक बाबा की तबीज है और वो तबीज जब तक मेरे गले में रहेगी मुझे कोई भी चुड़ैल छू नहीं सकती। और चुड़ैल को गुस्सा आ गया। वो कहती है रुको मैं देखती हूँ कौन सी तबीज है तेरे पास जिसको मैं नहीं छू सकती। और जैसे ही वो चुड़ैल उस आदमी के पास आती है और उसको छूती है वो तुरंत जलने लगती है और थोड़ी देर में जलकर राख हो जाती है। तो वो आदमी बोलता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मुझे मत छूना वरना जल के राख हो जाओगी। फिर वो आदमी गाँव में जाता है और गांव में सबको बताता है कि जो चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को मार रही थी वो आज मारी गई, उसने मुझे छुआ और वो मर गई। मेरे पास बाबा की तबीज थी इसलिए वो चुड़ैल जलकर राख हो गई, अब तो वो मर गई है। गांव वाले सुनकर बहुत खुश हो गए।